हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सालों में परमेश्वर का दास अपोस्टल शक्ति आज आपके बीच में लाइव हूं परमेश्वर के वचन को लेकर कि परमेश्वर का वचन हम सबके जीवन में आशीष और करुणामयी लेके आने पाए। रविवार का दिन है और आज रोशनी का त्योहार है, कैंडल मार्च का दिन है कि परमेश्वर की जो उपस्थिति हमारे बीच में चाहिए वो हाजिर होने पाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं। सचमुच यीशु ही जगत की ज्योति है, यीशु ही जगत की लाइट है। अगर वो लाइट हमारे जीवन में देता है तो उसकी ब्लेसिंग, उसकी करुणा हमारे जीवन में बनी रहती है। हालेलुया। और सचमुच हम कैसे अपने जीवन में रोशनी को ला सकते हैं, हम कैसे अपना दुखी जीवन आनंद में बदल सकते हैं, परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर का वचन जो आनंद दे सकता है, जो दुखी में भी आनंद दे सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियजनों, जब हम शाम के समय परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए तैयार हैं तो आज का रविवार का दिन, संडे का सर्विस प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। दूसरा राजा अध्याय 20 उसका 1-11 वर्ष में इस प्रकार लिखा है, जब हिजकिया बीमार था, वो बीमारी में पड़ा था और परमेश्वर का वचन यशायाह नबी के पास पहुंचा और कहा जाके हिजकिया से कह दे कि वो मरने पर है, क्योंकि वो रोगी था, फोड़ों से ग्रसित था, बीमारी से तकलीफ में पड़ा हुआ हिजकिया था। और जब परमेश्वर ने बात की यशायाह से कि जाकर मेरे दास हिजकिया से कह वो मरने पर है, और जब यशायाह हिजकिया के पास आया तो इस प्रकार से उसने कहा कि परमेश्वर का स्वर्गदूत मेरे सपने में आया और कहा कि जाके मेरे नबी हिजकिया से कह वो मरने पर है। मेरे प्रियजनों, वो उस समय बड़ा दुखी हुआ, लेकिन वो अपने आप को दीवार की तरफ पीछे मुड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रिय, जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, कोई दुख आता है तो हम तुरंत टूटे ना, तुरंत अपने विश्वास को कम ना होने दे, वरन तुरंत ही हम अपने परमेश्वर की दुहाई दे। हालेलुया। अपने परमेश्वर की दुहाई दे, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे करुणामय स्वामी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जिस प्रकार हिजकिया अपने आप को पीछे मोड़कर परमेश्वर की दुहाई देने लगा। जब दुहाई दिया उसने तो कहा, हे पिता, मैं तो खराई से, सिधाई से चलता आया हूं, तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता। उसने दुहाई दी। मेरे भाई मेरी बहनों, जब हम दुखी में हो, हमें भी परमेश्वर की दुहाई देनी है, उस परमेश्वर को पुकारना है कि हे परमेश्वर करुणामयी दयालु स्वामी, मैं तुझे पुकारता हूं, मेरी विनती को ध्यान लगा, मेरी विनती को अपने कान लगा, मेरी विनती को तू सुन ले, क्योंकि सुनने वाला परमेश्वर तू है, क्योंकि तू तेरा वचन कहता है ना कभी सोता है ना कभी उठता है, तेरे पास कान है, तेरे पास मुंह है, तू बोल सकता है। प्रभु बोलिए। इस प्रकार हिजकिया प्रार्थना करने लगा। आप जानते हैं जब यशायाह वापस जा रहा था, आंगन में नहीं पहुंचा कि परमेश्वर की आत्मा ने कहा, है यशायाह, जाके मेरे दास हिजकिया से कह दे, जो विनती कर रहा है, जो गिड़गिड़ा रहा है, परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुन लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुन लिया है, परमेश्वर ने उसकी पुकार को ग्रहण कर लिया है।
मेरे प्रिय अजीजों, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर के सामने अपने आप को अर्पण करते हैं, तो परमेश्वर भी जो करुणामयी है, जो दयालु है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसे ग्रहण करता है। हालेलुया। जब ईशाया को ये बात मालूम चली, ईशाया नबी को बात ये मालूम चली कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुन लिया, वो मुड़कर भाग कर हिजकिय्याह के पास गया और कहा, हिजकिय्याह, हिजकिय्याह, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना की ओर कान लगाया है। मेरे प्रियजनों, जब आज प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं तो उस परमेश्वर की ओर कहें कि प्रभु मेरी प्रार्थना की ओर कान को लगा। दिस फॉर यू हेयरिंग टू लॉर्ड मी, अपने कान को मेरी तरफ लगा। प्रभु मेरी प्रार्थना को तू सुन ले, मेरी प्रार्थना को तू ग्रहण कर ले। आप जानते हैं, जब ऐसा हुआ और परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 साल बढ़ा दिया, 15 ईयर्स बढ़ा दिया। आप जानते हिजकिय्याह कितना आनंदित हुआ और कितना मगन हुआ, उसकी दुहाई दे लगा, हे अब्बा पिता, हे करुणामय स्वामी, मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियजनों, जब हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार हो तो हमें भी आवश्यकता है अपने पिता का धन्यवाद करने की, अपने यीशु का धन्यवाद करने की आवश्यकता होनी चाहिए। मेरे अजीजों, हालेलुया। उसी प्रकार हम देखते हैं लूका पुस्तक अध्याय 8 उसकी 40 से 56 तक, जब यीशु मसीह जा रहे थे तो वहां पर एक सरदार आया जिसकी बेटी बीमार थी। उसकी बेटी 12 साल से बीमार थी। वो गुरु के पास आया, है प्रभु मेरी बेटी बीमार है, मरने पर है। यीशु ने कहा ठीक है, चलते हैं, चल के देखते हैं। जब यीशु मसीह उसके साथ चलने लगे, 12 साल की एक रोगन जिसको लहू बहने का रोग था, वो बहुत से डॉक्टरों के पास गई, बहुत से इलाज कराई, बहुत से हकीकों के पास गई, लेकिन वो और भी बीमार पड़ गई। हालेलुया। वो और बीमार पड़ गई, वो और भी बीमार पड़ गई। और जब बीमार पड़ गई, उसको मालूम चला ये जो रास्ते में जा रहा है ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, जब आपको मालूम चल जाए कि आपके साथ कौन चल रहा है, आपके रास्ते पे कौन चल रहा है, वो यीशु है, वो प्रभु है जो आपके साथ चलने के लिए तैयार। और जब उसने सुना कि ये प्रभु रास्ते जो यहां से जा रहा है मेरी बीमारी को ठीक कर सकता है, मेरे रोग को हरा सकता है, तो अकेल कीजिए, वो लेडीज पीछे से चलती हुई आई और यीशु के वस्त्र को छू लिया, क्योंकि उसने अपने मन में ठाना कि मैं यीशु के वस्त्र को छूते ही उसी घड़ी चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसी घड़ी चंगी हो जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। यीशु जान गया कि मुझ में सामर्थ निकली है, किसी ने मुझे छुआ है। चेले कह रहे हैं प्रभु हे स्वामी, भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, और तू कह रहा है किसने तुझे छुआ? यीशु ने कहा नहीं, मुझे किसने छुआ? वो स्त्री पीछे से आई, कहा हाँ प्रभु मैंने तुझे छुआ, क्योंकि मैं इस बीमारी से थी। मेरे भाई मेरी बहनों, जब परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में चाहिए तो पहली बात तो ये होनी चाहिए हमारे जीवन से कि जब भी प्रभु हमारे जीवन में छोटा या बड़ा काम करे, हमें डरना नहीं है, बल्कि सड़कों पे खड़े होकर, गली चौराहों पे खड़े होकर प्रभु के नाम को ऊंचा करना है। जब हम उसके नाम को ऊंचा करेंगे वो हमें ऊंचा करेगा। जब हम उसकी महिमा को ऊंचा उठाएंगे वो हमें ऊंचा उठाएगा, क्योंकि वो करुणामयी है, वो दयालु है, वही अल्फा वही मेगा है। आप जानते वो डरी नहीं, भयभीत नहीं हुई, भागकर
गई नहीं। उसने कहा प्रभु मैंने तुझे छुआ, प्रभु मैंने विश्वास किया था कि मैं तेरे वस्त्र को छूते ही छंगी हो जाऊंगी, और वो छंगी हो गई। उसका वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से रोगी छंगे होते हैं, लेकिन उस समय उस स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ, छंगी हो गई। कभी जो सरदार यीशु को अपने घर ले जा रहा था, उसके घर से लोग आए, कहा अब गुरु को तंग मत कर क्योंकि तेरी बेटी मर गई। आप जानते हैं यीशु ने उसे क्या कहा? मत डर, केवल विश्वास कर। मेरे प्रियजनों, हमें हर समय हर घड़ी आवश्यकता ये होनी चाहिए कि हम अपने प्रभु विश्वास करें, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। आज आप बीमारी में है, विश्वास करें। आप गरीबी में है, विश्वास करें। आप समस्या में है, विश्वास करें। आपके हालात खराब है तो भी विश्वास करें। वो स्त्री विश्वास के साथ बंधु छुआ, और बंधु उसको भी कहा सरदार को, विश्वास कर, तेरी बेटी मरेगी, जीवित रहेगी। आप जानते हैं जब यीशु मसीह गया तो वहां लोग रो रहे थे। यीशु ने कहा चुप हो जाओ, क्यों रोते हो? लड़की मरी नहीं है, अभी जिंदा है। लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे, ये कौन आ गया जो ऐसा कह रहा? ये कौन है जो ऐसा कह रहा? लेकिन यीशु ने फिर भी कहा चुप हो जाओ, लड़की मरी नहीं, लड़की सो रही है। यीशु मसीह जब अंदर गया अपने चेलों के साथ, देखा लड़की मरी पड़ी है, लेकिन यीशु ने उससे कहा, हे लड़की, मैं तुझसे कहता उठ और खड़ी हो जा। मेरे भाई मेरी बहन, तुरंत लड़की उठ गई, खड़ी हो गई। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपकी यीशु की बातें हर कोई सुनता है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बादल हो, चाहे वो खंबा हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो मौत हो, चाहे वो बीमारी हो। यीशु की बातें हर एक चीज सुनती है, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो क्रिएशन को रचने वाला परमेश्वर है। उसने पूरे ब्रह्मांड को रचा, उसके सब सुनते हैं। वो लड़की उठकर बैठ गई। यीशु ने कहा इसे कुछ खाने को दो, और कहा किसी को कहना मत। इसके पीछे भी कोई कारण है, किसी से कहना मत। क्यों? क्योंकि अगर उस समय वो लोग कह देते कि मेरी बेटी को यीशु ने चंगा कर दिया, आप जानते नहीं वो सब के सब पूरे मुर्दे लाकर यीशु के सामने देते कि यीशु मसीह से छू और जिंदा कर, यीशु से छू जिंदा कर। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो दयालु है, वो करुणामयी है, उसके जैसा कोई भी नहीं। आज रविवार, रोशनी का समय, लाइट का समय। आप जानते यीशु मसीह के पैदा होने के बाद 40 दिन बाद लोगों ने इस रोशनी के त्योहार को मनाया और आनंद के साथ उत्साह भर मनाया। हम सबको आवश्यकता होनी चाहिए कि हम सबके जीवन में एक लाइट जलना जरूरी है, एक रोशनी जलना जरूरी है। जब तक वो रोशनी, जब तक वो लाइट हमारे जीवन में नहीं जलेगी, हम अंधियारे में रह सकते, उजाले में नहीं जा सकते। इसलिए आवश्यकता है कि हम सबको लाइट में चले, रोशनी में चले, उस परमेश्वर की उपस्थिति में चले, ताकि परमेश्वर जो करुणामय का दयालु है, वही अल्फा वो ओमेगा है, हम सबको अपने हाथ में उठाकर ले चलने वाला बने। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और इसी बात जो पाप को आज्ञा था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता में बन जाए। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे पर बढ़कर चलो, सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्र की खोज में, जिनके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देख सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम सबका जो मकसद है प्रभु की महिमा में आगे बढ़ना, प्रभु के राज को बढ़ाना, तो हम सबको ये चाहिए कि हम प्रभु के राज को बढ़ाएं और उसकी महिमा में हम सब आगे बढ़े। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबके
साथ है, उसकी महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम शालोम शालोम।